हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन क्लास 9th सब्जेक्ट एसएसटी से। स्टूडेंट हमारा एसएसटी में हिस्ट्री का 4th चैप्टर हम कर रहे हैं, वन्य समाज और उपनिवेशवाद। ठीक है, हमने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू कर दिए थे। ठीक है, उसके मैंने कुछ करा भी दिए हैं आपको। ठीक है, आज हमारा फिर से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ही है। ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ है इसमें, तो ये भी मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। ये भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए ध्यान से। ठीक है, वही लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी सिर्फ उत्तरीय प्रश्न नोट कर लेंगे। ठीक है, क्लास वर्क डेट डाल के उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। ठीक है, सन 1820 ईस्वी के पश्चात भारत में वनों को बड़े पैमाने पर काटा जाने लगा। इसके लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी थे? ठीक है, इम्पोर्टेंट है। सन 1820 ईस्वी के दशक में ब्रिटिश सरकार को मजबूत लकड़ी की बहुत आवश्यकता पड़ी। ठीक है, मजबूत लकड़ी की बहुत आवश्यकता पड़ी। इस कार्य के लिए वनों को बड़े पैमाने पर काटा जाने लगा। ठीक है, अतः लकड़ी की बढ़ी हुई आवश्यकता और वनों के कटाव के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी थे। नंबर 1, अंग्रेजी सरकार ने लकड़ी की आपूर्ति बनाए रखने के लिए निजी कंपनियों को वन काटने के ठेके दिए। इन कंपनियों ने बड़ी संख्या में वृक्षों को काट दिया। ठीक है, सेकेंड, इंग्लैंड की शाही नौसेना के लिए जलियान ओक के वृक्षों से बनाए जाते थे, परंतु इंग्लैंड में ओक के वन समाप्त हो जा रहे थे। अतः भारत में वन संसाधनों का पता लगाया गया और यहाँ के वृक्ष काटकर जलियान के लिए लकड़ी इंग्लैंड भेजे जाने लगी। ठीक है, आगे समझ आए। नेक्स्ट पॉइंट, रेलों के निर्माण और पटरियों के बिछाने में प्रयोग आने वाली लकड़ी के स्लीपरों ने वन क्षेत्र को घटाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, रेल के लिए भी लकड़ी की आवश्यकता बहुत थी। ठीक है, उस वजह से भी इनका क्या हुआ, रेल के इंजनों में भी लकड़ी का कोयला जलता था, जिससे वनों की धीरे धीरे समाप्ति होती चली गई। ठीक है, रेल के इंजनों में भी लकड़ी का कोयला जलता था, जिससे वनों की धीरे धीरे समाप्ति होती चली गई। आगे समझ रहे हैं, सिंपल है। ठीक है, कोई ज्यादा बड़ा भी नहीं है, इनकी लॉन्ग आंसर टाइप है तो काफी बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो 4 पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है और अच्छे पॉइंट है, सिंपल पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, उपनिवेशिक काल के समय में किसी कार्य व क्षेत्र विस्तार की व्याख्या कीजिए। उपनिवेशिक काल में किसी कार्य के तीव्र विस्तारीकरण के मुख्य कारण निम्नलिखित थे। नंबर 1, 19वीं शताब्दी में यूरोप में जूट, चीनी, गेहूं एवं कपास की मांग बढ़ी। अतः अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष रूप से भारत में किसी क्षेत्र का विस्तार किया। ठीक है, सेकेंड, अंग्रेज शासकों का विस्तार था कि किसी के विस्तार से किसी उत्पादन। ठीक है, अंग्रेज शासकों का विचार था कि किसी के विस्तार से कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे राज्य को अधिक राजस्व प्राप्त होगा और राज्य की आय में वृद्धि होगी। ठीक है, अंग्रेज शासकों का विचार था कि कृषि के विस्तार से ही कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे राज्य को अधिक राजस्व प्राप्त होगा और राज्य की आय में वृद्धि होगी। ठीक है, नंबर 3, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेज शासकों ने ऊसर व बीहड़ वन्य भूमि को उपजाऊ बनाने के प्रयास आरंभ कर दिए। ठीक है, जो वैसे पड़ी हुई थी भूमि, ठीक है, उनको उपजाऊ बनाने के प्रयास आरंभ कर दिए। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार ने भारत में शाही नौसेना की आवश्यकताओं के लिए किसी क्षेत्र को बढ़ाया। सन 1820 के दशक से विशेषज्ञों की टीमें भारत भेजी गई, जिन्होंने वैज्ञानिक ढंग से भारत में टिम्बर प्राप्ति के लिए अनेक जंगलों के पेड़ों को काटने की सिफारिशें की। अतः बड़ी मात्रा में वन की भूमि को खेती करने के लिए काश्तकारों को दे दिया गया। याद रखना, ब्रिटिश सरकार ने भारत में शाही नौसेना की आवश्यकताओं के लिए किसी क्षेत्र को बढ़ाया। सन 1820 के दशक से विशेषज्ञों की टीमें भारत भेजी गई, जिन्होंने वैज्ञानिक ढंग से भारत में टिम्बर प्राप्ति के लिए अनेक जंगलों के पेड़ों को काटने की सिफारिशें की। अतः बड़ी मात्रा में वन भूमि की खेती करने के लिए काश्तकारों को दे दी। जो पेड़ काटे उसे जो भूमि बनी थी वो काय के लिए दे दी, काश्तकारों को खेती करने के लिए दे दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
थर्ड, इस कथन को सिद्ध कीजिए कि वन राष्ट्रीय निधि है। इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है, और आसानी से समझ में आने वाला, ठीक है, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ठीक है। आंसर देखिए, किसी भी देश की प्रगति में वन संसाधनों का विशेष महत्व होता है। वनों से अनेक प्रकार के लाभ होते हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, वनों का मृदा अपरदन रोकने में महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। वृक्ष बहने वाले पानी के मार्ग में अवरोधक बनकर खड़े हो जाते हैं और पानी के वेग को कम कर देते हैं, जिससे मृदा कणों को बहाकर ले जाने की पानी के वेग में उतनी शक्ति नहीं रहती है, ठीक है। सेकंड, वर्षा लाने में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वृक्ष वातावरण को शीतल बना देते हैं, जिससे वाष्प कणों से जब तृप्त वायु उनके ऊपर से गुजरती है तो वह ठंडी होकर वर्षा का रूप धारण कर लेती है। यह वर्षा कृषि के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होती है। नेक्स्ट, वनों से मूल्यवान पदार्थ जैसे लकड़ी, गोंद, रबड़ आदि प्राप्त होते हैं। वनों से प्राप्त कच्ची लकड़ी से कागज की लुगदी व कच्चे रबड़ से मोटर गाड़ियों के लिए टायर आदि निर्मित किए जाते हैं। नेक्स्ट, वनों से प्राप्त जड़ी बूटियों से अनेक प्रकार की दवाइयाँ बनती है। नेक्स्ट, वन में उगने वाले घास फूस पर अनेक पशुओं का जीवन निर्भर करता है। नेक्स्ट, वन नदियों की बाढ़ रोकने तथा उनकी गति धीमी करने में सहायक सिद्ध होते हैं, ठीक है। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट होता है कि वन राष्ट्रीय निधि है, ठीक है। आ गया समझ में? हो गया क्लियर? देखो सिंपल है, अगर वही पॉइंट है तो आप लोगों ने पहले से पढ़ रखे हैं, पहले से पढ़ते आए, बचपन से पढ़ते आए, वही पॉइंट है, उसके अलावा कुछ नहीं है। आ गया समझ में? तो आपने क्या करना है, क्लास वर्क डेट, ठीक है, चैप्टर नेम नोट कर लेना है और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हेडिंग, उसके बाद ये क्वेश्चन, 3 ही क्वेश्चन है, कंप्लीट कर लेना आज, या आज आपका 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया है हिस्ट्री का। हो गया? आ गया समझ में? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ।